हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, 27 फरवरी 2022 से और 31 मार्च 2022 तक शुक्रदेव का मकर राशि में गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। सभी 12 राशियों पर शुक्रदेव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हम मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल बताएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। प्रिय दर्शकों, 27 फरवरी 2022 और दिन रहेगा रविवार और सुबह के करीब 9:53 पर सौंदर्य के, ऐश्वर्य के, साहित्य के, कला के अधिपति शुक्र न्यायप्रिय शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। शुक्र भी हैं, मंगल भी हैं, शनिदेव भी हैं और बुध भी रहेंगे यहाँ पर। तो शुक्र का ये गोचर अपने आप में अत्यंत विशिष्ट रहने वाला है। और मित्रों, कारण कि शुक्र शुभ भाव में है और दूसरा मकर राशि जो है शुक्र ग्रह की अनुकूल राशि मानी जाती है, इसलिए शुक्र शनि की ये जुगल जोड़ी और साथ में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग सामान्यतः सकारात्मक परिणाम ही देगी। देखिए मित्रों, मानव अस्तित्व के दो पक्ष होते हैं, पहला विज्ञान और दूसरा कला, सौंदर्य एवं रचनात्मक गतिविधि। जहां विज्ञान हमें सुविधा प्रदान करता है, वहीं कला अर्थात आर्ट और जितने भी रचनात्मक भाव हैं मानव के अंदर, वो जीवन को आकर्षक, सुंदर और जीने योग्य बनाते हैं। यदि हम कहें कि विज्ञान मांसपेशियों और हड्डियों से बना एक शरीर है, तो कला, साहित्य, सौंदर्य उसमें वास करने वाली आत्मा है और शुक्र मानव की समस्त कलात्मक, सौंदर्य प्रेरित गतिविधियों के स्वामी हैं। तो आइए टू द पॉइंट जानते हैं कि न्याय अनुशासन के स्वामी शनि और सौंदर्य के अधिपति शुक्र की ये जुगल जोड़ी आपके विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम राकेश बहल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। उनकी बिटिया का यूके में बहुत बड़े पद पर जो है चयन हो गया है, एसोसिएट डायरेक्टर बन गई हैं और लगभग 1 महीने 2 महीने पहले ही जो है, जब बच्ची का वो इंटरव्यू होने वाला था, एग्ज़ाम था, तो हमसे वो मार्गदर्शन लेते रहे हैं। रिसेंट में अभी हमारा जो 16 से लेकर के 19 तक का दिल्ली प्रवास था, ईस्ट ऑफ कैलाश में रुके हुए थे, तो वहाँ पर जो है हमसे बच्ची मिलने आई 18 तारीख को और फिर जो है उनके पिताजी भी आए। उन्होंने हमसे पूछा कि आशीष जी, रिज़ल्ट आने वाला है, क्या होगा। हमने कहा आपकी बिटिया का सिलेक्शन 200% होगा और आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, गुरुजी योर प्रेडिक्शंस केम ट्रू 200%। दूसरा दर्शकों, उस बच्ची ने कुछ हमारे बारे में फीडबैक दिया है, 55 सेकंड का समय है, आप आराम से उसको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Hi everyone, I am Akriti. I have been associated with Guruji for few months. गुरुजी की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग की वजह से आशीष जी ने जो भी बताया, गाइड किया, प्रोफेशनली काफ़ी सही होता जा रहा है। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं काफ़ी कुछ अचीव करती जा रही हूँ प्रोफेशनली। पर्सनली भी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुरुजी मुझे गाइड करते हुए जा रही हैं एंड काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हुए जा रहे हैं, जिनकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती भी जा रही हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आपने जो गाइड किया है एंड जैसे जैसे आप मुझे बता रही हैं, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बता रही हैं, वो सब सही होते जा रही हैं। सो आपके अंदर ट्रस्ट, विश्वास बहुत बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। दर्शकों, एक छोटा सा अपडेट ये भी देना है कि 15 और 16 मार्च को दिल्ली आगमन हो रहा है। अभी से आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, लास्ट मोमेंट में आप लोग बुक कराते हैं, मिल नहीं पाते हैं। दूसरा 25 और 26 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, चूँकि शुक्र शनि द्वारा शासित राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शनि जाने जाते हैं ईमानदारी और अथक रूप से श्रम करने के लिए। कार्यस्थल पर
आपका परफॉर्मेंस जोरदार रहेगा। लेजर लाइफ फोकस पर काम रखेंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके रिजल्ट पर दिखाई देगा। चूँकि शुक्र गोचर होने जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक है आपके धन का एक बड़ा हिस्सा आप अपनी लग्जरी और ऐशो आराम पर खर्च करेंगे और बड़े खर्चों के बाद भी आप एक हैंडसम अमाउंट बचत के रूप में अपने पास रखेंगे। इसलिए आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें मेष राशि के जातकों, तो साथी के साथ मन के स्तर पर एक अद्भुत समझ विकसित होगी। आपके मन का भाव आपके पार्टनर बिना कहे समझेंगे, इसलिए परिवार में आत्मिक सुकून की स्थिति बनी रहेगी। आपके लिए विशेष सलाह ये है कि थोड़ा एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, अन्यथा आपका वजन बढ़ सकता है और जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। वृषभ राशि के मित्रों, शुक्र गोचर आपको एक शब्द में कहे तो भाग्य का धनी बनाएगा और जिसका समय उसका साथ दे रहा है तो उसे और क्या चाहिए। कोई नृप होए हमें का हानि। तो वृषभ राशि के जातकों, पेशेवर जीवन में आप अगर मेहनत के 2 कदम चलेंगे तो आपका भाग्य आपकी सफलता का पारितोषिक लेकर आपकी ओर 10 कदम बढ़ेगा। जिस प्रमोशन के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतजार अब तक करना पड़ा है, इस समय अवधि में आपको सहज ही मिल जाएगा। यदि आर्थिक पक्ष पर नज़र डालें तो इन्वेस्टमेंट आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगी। आप किसी अच्छी फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपकी नज़र में कोई ज़मीन है तो उसको खरीद सकते हैं। भविष्य में आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी पक्ष है आपका परिवार, आपके कुटुंबी जन, उनका भरपूर प्यार, दुलार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। निजी जीवन में प्रेम का पुष्प पल्लवित होगा। अकस्मात आपके जीवन में किसी का आगमन गोचर की अवधि में होगा जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल कर रख देंगे। इन सभी शुभ समाचारों के बाद भी स्वास्थ्य एक ऐसी कड़ी है जहां आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। अतः रेगुलर एक्सरसाइज करिए और हेल्थ चेकअप जरूर करवाइएगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के मित्रों, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि यदि व्यक्ति जरूरी हो तो उसके द्वारा कही गई बात भुला देनी चाहिए। इस बात को आप एक मंत्र की तरह गोचर की इस अवधि में फॉलो करें, क्योंकि इस समय ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां आपके और परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार मीन्स ईगो का टकराव संभव हो सकता है। साथ ही साथ आप जो पक्ष रख रहे हैं हो सकता है आपके हिसाब से वो सही हो, लेकिन फिर भी यदि परिवार में कलह की स्थिति बनती है तो स्वयं की बात और अहंकार को पीछे रखकर पहले अपने कुटुंबी जनों के विषय के बारे में विचार करें। दूसरा दर्शकों, करियर की बात करें तो पेशेवर जीवन में भी आपको फूलों का बिस्तर नहीं मिलेगा। मेहनत बल्कि कड़ी और बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और स्वयं के सामर्थ्य और प्रतिभा को तपस्या के द्वारा सिद्ध करना होगा। लेकिन अंततोगत्वा आपकी भगीरथ प्रयास से आप अपने समस्त लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आपके शत्रु भी आपके संघर्ष को देखकर आपके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक रूप से आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं जिसमें आप अच्छा मुनाफा कमाते दिख रहे हैं। अंत में 2 सलाह है आपके लिए। वाहन चलाते समय ओवर थिंकिंग ना करें, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती है। दूसरा, कामकाज में अपने आसपास के लोगों से बेवजह कुतर्क में ना बाझिएगा, अन्यथा ऊर्जा और ध्यान दोनों खोएंगे। कर्क राशि के जातकों, देखिए शुक्र एक स्त्रैण चित्त का ग्रह है, इसलिए इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ महिला पक्ष की ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में मेरी 2-3 सलाह है आपको। पहला, अगर आपका कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट अपने जीवन साथी के साथ है तो आप उसके माध्यम से निवेश करें। अगर आप किसी भूमि या भवन में निवेश कर रहे हैं तो अपनी माताजी या धर्मपत्नी अथवा पुत्री के नाम से क्रय करें। आपको आपकी उम्मीद से बढ़ करके बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में बोनस, प्रोत्साहन राशि और वेतन वृद्धि, इस आनंद के त्रिशंकु से आप आह्लादित होंगे। प्रेम जीवन में सामंजस्य और आत्मीयता आपको अपने साथी के करीब लाएगी। अंत में सबसे आवश्यक बिंदु स्वास्थ्य। यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है, कारण कि बीते दिनों से
आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और यदि आप आगे भी अपने स्वास्थ्य व खान पान को इग्नोर करते हैं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरी जो है आपको एक पर्सनल यही सलाह है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करिएगा, सही खान पान का ध्यान रखिएगा और रूटीन चेकअप, डॉक्टरी सलाह लेते रहिएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान उठा जाएंगे। सिंह राशि के होनहारों, देखिए आप कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। ये बात स्वयं आप भी मानते होंगे। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका हर बात पे आगे आ करके मुखर होना आपके लिए अनचाहे वाद विवाद का कारण बन सकता है। अपने व्यू पॉइंट को रखिए, लेकिन अपनी ही बात को आखिरी सच ना मानिए। दूसरों को भी सुनिए, समझने का प्रयास करिए। इससे संभव है कि आपको ज़्यादा स्पष्ट और वृहद दृष्टिकोण मिले। देखिए, आप सफलता के चाहे जितने बड़े शिखर पर विराजित हों, यदि आपका मित्र आपसे भीतरघात कर जाए तो अर्श से फर्श पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में अपने निकट के सलाहकारों अथवा जो स्वयं को आपका मित्र कहते हैं, उन पर विशेष नज़र रखिएगा, वरना आपकी लंका में आपका ही कोई मित्र आग लगा देगा। देखिए दर्शकों, शुक्र सौंदर्य प्रधान है और सौंदर्य का एक रूपी स्त्री को भी माना गया है। इसलिए जो छात्र हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान अकस्मात शिक्षा की साधना से भटक जाए और आप सौंदर्य के मोह जाल में फंस जाएं, जिससे आपकी पढ़ाई का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी एकाग्रता का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के हमारे मित्रों, सबसे पहले कमजोर पक्ष आपका स्वास्थ्य। तो देखिए, आपका जो पूरा पाचन तंत्र है, आपके मुंह से ले करके आपके उदर, लीवर आदि तक गोचर की इस अवधि में नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। दो काम करिएगा। पहला तो आज से ही अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन करिए। तला भुना और बाहर का खाना आपको छोड़ना होगा। दूसरा, किसी अच्छे मेडिकल कंसल्टेंट से सलाह लीजिए। पेशेवर जीवन में आप जहां कार्यरत हैं वहां से निकलकर किसी और बड़ी कंपनी या फर्म से आप गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जुड़ेंगे, जहां आपके कार्यों को अधिक अवसर प्राप्त होगा और फाइनेंशियली रूप से आप स्ट्रांग होंगे। पारिवारिक मोर्चे पर 100 में 100 नंबर आप लोगों को मिलता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ, मौसा मौसी, नानी, सबका बखूबी साथ मिलेगा। इवन जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तुला राशि, धूप छाव पानी पत्थर, मानव आता कुछ और निखर। तो तुला राशि के मित्रों, आप भी अपने संगठन में जो कठिन कार्य है, डिफिकल्ट टास्क है, उसे हाथों हाथ लेंगे और पूरा कर करके दिखाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी प्रतिभा का लोहा आपके संस्थान में माना जाएगा, बल्कि खुद आपकी स्किल, आपका क्राफ्ट एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये तो हुई कामकाज की बात। दूसरा पक्ष परिवार। तो पारिवारिक स्तर पे कुछ बातों की वजह से पिछले दिनों जो मनमुटाव सदस्यों के बीच आ गया था, अब वो दूर होता हुआ दिख रहा है। आप खुद आगे बढ़ करके रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। इन सबके बीच जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने बिजनेस में विस्तार के संबंध में यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे आप अपने आसपास की नई संभावनाओं को, नए बाजार को पहचानेंगे, जिसका लंबे समय में आपको आर्थिक फायदा मिलेगा। चूँकि पेशेवर जीवन में चुनौती बढ़ी रहेगी, तो इससे एक मानसिक तनाव या आप जो है अंदर झुंझुनाहट हो सकती है। इसलिए ध्यान करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, रिलैक्स रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शकों, आप लोग नए हैं लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, राशिफल सुन रहे हैं आप लोग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए। और हाँ दर्शकों, फिर बताए दे रहे हैं, 15 और 16 मार्च को दिल्ली आगमन हो रहा है, 25 और 26 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, जो भी दर्शक मुंबई से हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप लोगों को आज से ही अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, प्रैक्टिकल थिंकिंग और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल से आप
वर्क प्लेस में अपने नाम का डंका बजाने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि वर्क प्लेस में अपने नाम का झंडा अब गाड़ने जा रहे हैं। आपके पास आइडियाज़ हैं, अपने काम को लेकर क्रिएटिव अप्रोच भी है, लेकिन उसको सटीक तरीके से प्रेजेंट करने की जो कमी आपको खल रही थी गोचर की अवधि में, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। आप इधर उधर की बेबुनियाद बातों से थोड़ा ऊपर उठेंगे, एक रेशनल माइंडसेट के साथ प्लान तैयार करेंगे और उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आर्थिक रूप से जो निवेश आपने अलग अलग माध्यमों में किए हैं उनका पूरा लाभ यानी बढ़िया रिटर्न आपको मिलता दिखाई दे रहा है। फिटनेस में आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा, कोई नया निवेश आप कर सकते हैं और व्यापार के माध्यम से गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बेहतरीन धन लाभ प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र और शनि की जुगलबंदी न्याय के क्षेत्र में आपको सफल दिला सकती है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें, 31 मार्च तक गोचर है तो शुक्रदेव क्लोजिंग जरूर कराएंगे। तो जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, धन प्राप्त होगा। धनु राशि, सबसे पहले धनु राशि के स्टूडेंट्स आपकी बात करते हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा में हैं, यदि आप जूनियर रिसर्च फेलो हैं, पीएचडी कर रहे हैं या अन्य किसी बड़े टेक्निकल फील्ड में हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट या विषय से रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, तो यकीन मानिए आप अपने शिक्षकों को अपनी बात कहने के ढंग से चकाचौंध करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट की जिस सटीकता से आप व्याख्या करेंगे उससे आपके करियर को एक नई गति मिलेगी। पेशेवर जीवन में भी आपके टैलेंट की चमक दिखाई देंगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की गूंज रहेगी, जहां आप मुख्य किरदार में हो सकते हैं। शहनाई आपके घर में बच सकती है। आर्थिक रूप से बीते दिनों जिन बड़े खर्चों ने आपके बजट को बिगाड़ दिया था, उनकी भरपाई का समय आ गया है। आप सही बचत के द्वारा एक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करेंगे, अपने अनावश्यक खर्चों में कमी करेंगे, साथ ही बचत की एक बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से शुक्र जनित आलस्य समस्या खड़ी कर सकता है। मेरी सलाह है सुबह 1 घंटे की नियमित वॉक आपको फिटनेस की जो है मतलब चकाचक रखेगी, आपकी फिटनेस चकाचक रखेगी। मकर राशि, मकर राशि के मित्रों, शुक्र स्वयं आपकी ही राशि में अब आ रहे हैं और आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल हैं। अतः आपको हर फील्ड में 100 में से 99 नंबर दिए जाते हैं। वैवाहिक जीवन आनंदित रहेगा। चूंकि आपके स्वामी शनि हैं, इसलिए गोचर की इस अवधि में आप स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित होंगे। कार्यस्थल पर आपके चरित्र का लोहा माना जाएगा। अंग्रेजी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वसूलों के साथ जीने वाला व्यक्ति। तो आपके जो ऊंचे जीवन विचार हैं उसका सम्मान आपके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। किस्मत का इक्का आपकी शोहरत को चमकाएगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। व्यापार के माध्यम से अच्छी धन प्राप्ति होगी। आपके घर में कन्या संतान का आगमन हो सकता है। कोशिश करते रहिएगा कि शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन दूध से अभिषेक करिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, समय आपके पक्ष में है, लेकिन आपकी कुछ आदतें आप पर भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहले अनावश्यक खर्चे। जिन चीज़ों की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है उन पर धन खर्च करना आपको भविष्य में परेशान करने वाला है। एक कहावत है कि यदि कुबेर भी बिना सोचे समझे अपनी संपत्ति लुटाएं तो वो भी कंगाल हो जाएंगे। इसलिए अपने ऐशो आराम पर उतना ही खर्च करें जितनी आवश्यकता हो, अन्यथा इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जहां आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी और अपनी इस आदत के कारण आपको उधार लेना पड़ जाएगा। दूसरा, अधिक विलास से जिस एक चीज़ पर सबसे नकारात्मक असर पड़ता है वो है स्वास्थ्य। इसलिए पहले तो लग्जरी के तमाम साधनों पर आपका खर्च होगा। दूसरा, इससे आपके बिगड़े स्वास्थ्य पर धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने जा रहा है। इसलिए कुंभ राशि के मित्रों, आज ही अपनी आदत सुधार लें। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ अतरंग निकटता बढ़ेगी, जिससे जीवन में आनंद और संतोष का भाव आएगा। वाहन कोई नया आप लोग क्रय कर सकते हैं। लग्जीरियस लाइफ पर हमने बताया कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग धन खर्च करेंगे। कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ यदि आपने पहले किसी को धन दिया था और वापस नहीं मिल रहा था तो शुक्र, शनि, बुध और मंगल की ये युति आपको धन वापस दिलाएगी।
अंतिम राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन है दर्शकों। देखिए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पर आप लोग हमको फॉलो करते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कू ऐप हो गया, यहाँ पर भी हमारी गतिविधियों को आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, छोटी छोटी जो प्रिडिक्शंस होती है, तो ट्विटर पर PT आशीष वत्स लिखिए और वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। एक हमारी ट्विटर की ID और है AASHISH आशीष LKO करके, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के हमारे प्रिय मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कार्यस्थल पर नई भूमिका एवं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। पिछले कुछ समय से आपने जो डेडिकेशन और इंटीग्रिटी अपने प्रोजेक्ट और कंपनी के प्रति दिखाई है, उसको देखकर आप नई योजनाओं में नेतृत्व करने वालों की भूमिका में रहेंगे। मीन राशि के प्रति मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप स्वभाव से दान धर्म करने वाले और काइंड नेचर के हैं, लेकिन गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका झुकाव मानवीय कार्यों में अधिक बढ़ेगा। अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की आप यथासंभव सहायता करते दिखाई देंगे, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ करके आप लोक कल्याण या सोशल वेलफेयर के कार्य में लगे किसी NGO से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निजी जीवन में प्रेम और सामंजस्य मधुर रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान देना होगा। खान पान में किसी भी प्रकार की कमी समस्या खड़ी कर सकती है, तो प्रोटीन डाइट वगैरह लीजिएगा, कीटो डाइट पर रहिएगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्रदेव का गोचर। अब बिल्कुल अंतिम उपाय में आते हैं, और सभी जो राशि वाले हैं, मेष से लेकर के मीन राशि के लोग, ये हमारे कुछ उपायों को फॉलो करें तो और धन कमा सकते हैं। देखिए, मानसिक रूप से जब आप कभी यात्राओं पर जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कोई भी काम धाम नहीं रहता है, तो श्रीम, श्री लिखिए, ऊपर अंग की बिंदी है, श्रीम बीज मंत्र की कम से कम दर्शकों 15 से 20 मिनट मानसिक रूप से जाप करिए, और 3 से 4 माला हो जाए तो कहने ही क्या है, ये करिए। दूसरा दर्शकों, एक काम करिएगा, आज से ही आदत डालिए लिखने की। श्रीम मंत्र जो होता है ना, इसको एक सफ़ेद रंग के पेपर पर और रेड कलर की इंक से लिखना प्रारंभ करिए। आप लिखते जाइए, उसको कलेक्ट करते जाइए, और महीने के किसी भी शुक्रवार को उसको आपको क्या रहेगा कि जल प्रवाह कर देना होगा। ये काम करिए दर्शकों, धन आपके पास बहुत ही उत्तम आएगा। तीसरा दर्शकों, शुक्र का गोचर हो रहा है, तो जितना अधिक हो सके डिओड्रेंट, परफ्यूम, इसका आप लोग प्रयोग करिए। सुबह जब उठते हैं तो अपना बिस्तर आपको खुद तय करके लगाना होगा, और जो भी आप कपड़े पहनते हैं, क्लोथ पहनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा बढ़िया से प्रेस करके पहनिएगा। जूते में पॉलिश करिएगा, आपके शूज़ ना गंदे हों, नेल वगैरह आपके बिल्कुल भी बढ़े हुए ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तीसरा दर्शकों, जैसे छोटी कन्याएं होती हैं जो 10 साल से कम की होती हैं अवस्था की, उनको कोशिश कीजिए कि फ्राइडे के दिन कुछ चॉकलेट हो गया, कुछ टॉफ़ी हो गया, बिस्किट्स हो गए, लेकिन मीठे बिस्किट्स हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो ये आप लोग बांटिए। शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र और दूध से अभिषेक करिए। ओम ह्रीं नमः शिवाय ये मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करते करते अभिषेक करेंगे तो लक्ष्मी आपके तिजोरी में आएगी। तीसरा दर्शकों, एक काम और करना रहेगा, प्रातःकाल जब भी उठते हैं, दोनों हथेलियों का दर्शन करिए। आपके हाथों में ही लक्ष्मी का वास है, विष्णु का वास है, सरस्वती माता का वास है, तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर का दर्शन करके और धरती माता का पैर आपको छूना रहेगा। अपने घर में माता और पिता का चरण प्रतिदिन आप लोगों को स्पर्श करना होगा। मम्मी पापा 80 साल 90 साल के हो जाएं तब भी करिए, और छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को तो अवश्य करना होगा। हम लोगों के शास्त्रों में सिखाया जाता है कि देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। पैर छूने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें भाई साहब बढ़ती है। तो आप लोग पैर छूइए और अपनी आयुर्विद्या, यश और बल को बढ़ाइए। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं। कुछ अगर गलतियां भी हुई हों
तो वो भी हमको अवगत कराएंगे, तो अगले वीडियो में उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। बस यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ प्रबुद्ध जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।